जोहार मेरे बच्चों। बात करते हैं आज का टॉपिक जो बच्चों हमारे जैक बोर्ड में या बिहार बोर्ड के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये तो कतई नहीं छूटने वाला बच्चा। और इस बार का जो परीक्षा होने वाली 11वीं की, उसमें गर्दा उड़ा देना है मेरे बच्चों। गर्दा उड़ाने की बारी है, यानी कि भैया क्वेश्चन सीधा सीधा लड़ने की बारी है। तो आइए हम लोग सीधी बात करते हैं और कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यानी केमिस्ट्री में तो भैया टेंशन समझ लीजिए मुक्त ही हो गया, यानी कि सीधा आधा घंटा से 45 मिनट में बना करके आपको बैठ जाना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला हमारे बीच ये है। बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, समझना है। क्वेश्चन 1 कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 के बारे में हम लोग समझते हैं बच्चा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है थर्ड अल्कली मेटल्स का क्या हो सकता है। तो भैया थर्ड अल्कली मेटल्स का क्या हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन समझना है। सबसे पहले समझना बच्चा कि अल्कली ग्रुप कौन सा होता है। अल्कली ग्रुप को समझना बहुत जरूरी है। और बच्चा ये याद रखिएगा, इसमें हमेशा अगर S1 रहे, क्या रहे बच्चा, S1 रहे, और अगर S2 की बात करेंगे तो वो अल्कलाइन कहलाएगा। ये अंतिम में रहेगा बच्चा, इससे आप पकड़ने के लिए तरीका समझ जाइए। तो बच्चा ये अल्कली ग्रुप है जिसमें S1 है और जिसमें अल्कलाइन है वो S2 है। तो बच्चा इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, तो किसमें आपको दिख रहा है S1, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में लिखेगा तो 4s2 है, 4s1 है, 4p1 है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा लास्ट में देख लेना है क्या है अल्कली में, तो S1 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब बच्चा क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए थर्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अभी हमने क्या सिखाया था बच्चा अल्कलाइन के लिए, कि भैया ऊपर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बच्चों देख करके पकड़ लेना है। तो बच्चा इसमें देख करके पकड़ने का टॉपिक क्या है बच्चा, कि भैया इसमें S1 है, इसमें P1 है, इसमें कोई नहीं है, इसमें S2 है, यानी ऑप्शन नंबर 1। बच्चा आसानी से बनाना है, देख के बनाना है, समझ के बनाना है, बड़ा सटीक तरीके बता रहा हूँ बच्चा। बच्चा अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीच में, तो भैया क्वांटम नंबर बताना पॉसिबल कि कितना हो सकता है। तो भैया चलिए सबसे पहले मुझे समझना है, अगर S रहे तो हमारे पास L का मान 0 रहेगा। अगर P रहे तो बच्चा L का मान क्या हो जाएगा, 1। बच्चा अगर D रहे, क्या रहे, D, तो L का मान क्या ले लेंगे, 2। बच्चा F रहे तो L का मान क्या ले लेंगे, 3। ये कॉन्सेप्ट को रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले बच्चा यहाँ n का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। क्या दे दिया बच्चा, 3 दे दिया है। सबसे पहले समझना बच्चा कि भैया n का मान तो 3 दे दिया है, भैया हमारे पास L का मान 2 है और M का मान 2 है, प्लस 2 है। अब बच्चा कहता है कि द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी। बच्चा कितना बना सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, इसे बताने का तरीका जो भी क्वेश्चन रहे, आपको एक बात दिमाग रख लेना बच्चों, कि जो भी रहेगा L में आपको क्या कर देना है, एक घटा देना है। ये फॉर्मूला रट के रखना है, कब, इस केस में जब आपके साथ दिया जाए तब। अब बच्चों अगर ये भी बोले गुरुजी हमको ये याद नहीं रहे तो क्या करेंगे, तो बच्चों ये याद आप जरूर रख सकते हैं कि n माइनस m होता है, इसको भी आप रट सकते हैं। अब बच्चा क्वेश्चन कहता है कि भैया n का मान कितना है, तो 3 है, m का मान कितना है, तो 2 है, 3 में से 2 कितने बच्चे, एक, ऑप्शन नंबर 3 बच्चा। बड़ा आसान तरीके से समझना बच्चा, बड़ा सटीक तरीके से सिखा रहा हूं, समझते चलना है। अगला क्वेश्चन कहता है using SPDF notation, the orbitals and with the quantum number n equals to 3, l equals to 1 will be। बच्चा क्या कहता है कि भैया n का मान 3 है, l का मान 1 है। बच्चा सबसे पहले l का मान समझते हैं। l का मान 1 किस में बच्चा, p में है। बोले गुरुजी p में है, तो सबसे पहले हम p लिख देते हैं बच्चों। और बच्चा n का मान कितना दिया है, तो n का मान 3 दिया है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3p, ऑप्शन नंबर 3। बच्चा ध्यान रखना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सटीक। 10 नंबर तो लगेगा भैया कि 5 से 2 मिनट में उड़ा दिया। बच्चा अगला क्वेश्चन आता है हमारे बीच कि n का मान कितना है बच्चा, 4 है, l का मान कितना है, 2 है। तो बच्चा l का मान हम देख लेते पहले, l का मान 2 है, बच्चा l का मान 2 है, तो बच्चा l का मान 2 किस में आ रहा है, d में आ रहा है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। बच्चा l का मान क्या बताया है, 2 है, यानी क्या आ जाएगा बच्चा, d आ जाएगा। इसका आंसर 4d। बड़ा आसान तरीके से बनाते चलना बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। आंसर तो दिख रहा है, बट आप इस आंसर का भरोसा नहीं बैठिएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। इस आंसर के भरोसा में आप नहीं बैठिएगा, ध्यान रखना है। इस आंसर के भरोसा में आपको नहीं बैठना है, आपको बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बच्चा, कि भैया n का मान 4 है और l का मान 1 है। तो बच्चा ये तो क्लियर हो गया होगा कि भैया n का मान गुरुजी बताए हैं, तो ये तो 4 हो गया, और l का मान कितना है, 1। 1 के लिए क्या हो जाएगा, s, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4s। भैया ध्यान रखना। हाँ l का मान, सॉरी बच्चा अभी हमने बताया था कि अगर l का मान अगर 0 हो जाए तो s हो जाए, l का मान 1 हो जाए तो p हो जाए। तो l का मान क्या दिया है, 1 दिया है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा बच्चा, तो बच्चा याद रख लेना, हमारा 1 दे दिया तो क्या हो जाएगा, 1 के लिए p हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4p। बड़ा आसान तरीके से बनाना बच्चों।
ध्यान रख के बनाना है। अगला क्वेश्चन करते हैं द वैल्यू ऑफ ए क्वांटम नंबर फॉर 2p। बच्चा 2p बोला गया तो बच्चा n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब p के लिए भी हमने बताया बच्चा 1 हो जाएगा, तो p के लिए क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। बड़ा आसान तरीके से बच्चा देख लेना है। तो भैया p के लिए मतलब यानी l का मान क्या हो जाएगा 1, तो बच्चा n का मान 2 और l का मान 1, n का मान 2 l का मान 2 दिया, गलत हो गया बच्चा। n का मान 1 l का मान 0, ये भी गलत हो गया। n का मान 2 l का मान 1, बच्चा ऑप्शन नंबर 3। बड़ा आसान तरीके से सीखना बच्चा और बड़ा आसान तरीके से बनाते हुए चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ ए क्वांटम नंबर ऑफ 3। फिर बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आ गया। तो n का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 3। बोले गुरुजी d के लिए क्या करें, तब ये बताया बच्चा l अगर 0 हो जाए, s l अगर 1 हो जाए तो p l इक्वल्स टू अगर 2 हो जाए तो d और l इक्वल्स टू अगर 3 हो जाए तो f। बच्चा क्या बोल दिया d, d के लिए क्या है बच्चा d के लिए क्या है तो 2 है, तो बच्चा क्या हो जाएगा l इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर 3। बड़ा आसान तरीके से बनाना बच्चा, अकबकाना नहीं है और बढ़ाना नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 0 है। अभी हमने पीछे समझाया बच्चा l इक्वल्स टू 0 किस में आ रहा है s में आ रहा है। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले n का मान कितना है 3 है, तो बच्चा 3 हो गया। l का मान 0 किस में आ रहा है s में आ रहा है यानी 3s। बच्चा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा आंसर बच्चा ऑप्शन नंबर 2। बच्चा इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए और लगातार हमारे अनुसार अगर आप देखते हैं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो आप निश्चित आगे होंगे और बच्चा अगला टॉपर का निशानी आपके अंदर दिखेगा। तो चलिए इस तरह के चैनल के लिए बच्चा और या इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।